हेलो एवरीवन। आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो के डैड ईबो को प्रिजन में लेकर जाते हैं। अब देखते हैं आगे। जहान अपनी उत्सुकता के चलते आगे बढ़कर देखता है कि बाहर चल क्या रहा है। तब वो देखता है बाहर एक 16-17 साल का लड़का खड़ा है। उसके साथ एक आदमी भी खड़ा है जो बहुत ही रूड और क्रूर लग रहा था, जो उस लड़के पर चिल्ला रहा था। जहान को पहली नज़र में ही वो लड़का काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। लेकिन है, जहान क्या पेडोफाइल है? पेडोफाइल मतलब बच्चों के साथ सेक्स करने की इच्छा रखने वाले लोग। वो समझ रहा था कि उस लड़के को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो दर्द दिख रहा था वो कहीं ना कहीं जहान के दिल में उतर रहा था। इधर जेम्स वांग ने उस ऑफिसर के साथ हाथ मिलाया। उस ऑफिसर ने कहा, हम आपके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे सर। जेम्स वांग ने कहा, ठीक है, मैं 10 दिन बाद इसे लेने आऊँगा। तब तक इसे ना बाहर जाने की इजाज़त है, ना ही किसी से फ़ोन पर बात करने की। मैं इसके साथ काफ़ी सारी किताबें दे रहा हूँ जिसे इसे पूरा पढ़ना है। क्या आपके पास इसके लिए सिंगल सेल है? उस ऑफिसर ने कहा, नहीं सर, बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ 5 ही सेल है। पहले सेल में ब्लैकमेलर्स है, दूसरे और तीसरे सेल में टैक्स में गफला करने वाले लोग हैं, चौथे सेल में 2 रेपिस्ट हैं और 5वें सेल में एक ही लड़का है जिसे एक मामूली हाथापाई के कारण यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आप उनके रेपुटेशन की तो वाट लगा के रखी है। क्या मैं जानबूझकर किसी पे भी हमला करूँगा? इन लोगों ने मेरे को समझ क्या रखा है? जान बुदबुदाया। तभी ऑफिसर जोचेंग ने जान को पीछे खींच लिया। तुम कहाँ जाने की सोच रहे थे? ऑफिसर जोचेंग चिल्लाया। रुको रुको, मैं समझ गया। बस मुझे ये बता दो कि उस लड़के का नाम क्या है? कैदी नंबर 699। ऑफिसर ने जवाब दिया। जान सिर हिलाकर बोला, क्या तुम्हें नाम नहीं याद रहते? फिर जान ईबो की तरफ इशारा करके बोला, वैसे उसने गुनाह क्या किया है? तो ऑफिसर ने कहा, तुमसे मतलब? खड़ूस कही के, जान बड़बड़ाया। जोचेंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जान की ट्रेन फिर से एक बार शुरू हो गई। उसको किधर भेजा जाएगा? क्या वो मेरे पास आएगा? अपुन इधर पूरा पक जाता है। क्या तुम उसको मेरे सेल में भेज सकता है? ऑफिसर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो दोनों ऐसे ही सेल नंबर 4 के पास से गुजरे। तभी सेल के अंदर के लोग बोले, ऑफिसर, आज एक नया लड़का आने वाला है। क्या आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं? हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक और शब्द और तुम दोनों को कल तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ऑफिसर चिल्लाया। अब ऑफिसर वांग जहान को फिर से सेल नंबर 5 में लेकर आए। तो जहान ने कहा, क्या तुम उसको सेल नंबर 4 में भेजने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें पता है ना उन दोनों ने क्या गुनाह किया है? बेहतर होगा कि तुम उसे मेरे पास भेज दो। कम से कम मैं उसके साथ बातें करके अपना समय तो व्यतीत करूँगा। तुम्हें पता है ना उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया गया है, ऑफिसर ने कहा। ठीक है, फिर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ उसे मेरे ही सेल में भेज दो। जान फिर से एक बार गिड़गिड़ाने लगा। तो ऑफिसर ने कहा, एक और शब्द और कल तक तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। दरवाज़ा जोर से खींचकर ऑफिसर जोचेंग चला गया। जान पाउट करके चुपचाप वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ऑफिसर वांग के साथ वही लड़का जान के सेल में आया है। थैंक यू माय डियर ऑफिसर वांग जोचेंग, जान ने कहा। तो जोचेंग ने कहा, ठीक से पेश आओ, वरना मैं तुम्हें सेल नंबर 4 में डाल दूंगा। हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम शाहजहान है। हम इस सूट को अगले कुछ दिनों तक शेयर करने वाले हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शाहजहान ने कहा। लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। जहान ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर कहा, क्या तुम गूंगे हो? पर मैंने तो तुम्हें बाहर चिल्लाते हुए सुना। जहान को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो सोचने लगा, क्या ये सो रहा है? लेकिन अभी तो बस 5 बजे है। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद बोला, ये मत कहना कि तुम उससे डर रहे हो। अब जहान ऑफिसर वांग के नाम से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस लड़के ने ना ही सिर उठाकर जहान की तरफ देखा, ना ही एक शब्द बोला। जहान चिल्लाने लगा, ऑफिसर वांग, क्या तुमने इसको पट्टी पढ़ाई कि मैं डरावना हूँ? फिर जहान ईबो की तरफ मुड़कर बोला, देखो बच्चे, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक गलतफहमी की वजह से यहाँ पर हूँ। एक गलतफहमी? ऑफिसर वांग आंखें रोल करता हुआ बोला। तो जहान ने कहा, नहीं, गलतफहमी नहीं, इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। फिर जहान खुद से ही बोलने लगा, इन सब ने साजिश की है कि मैंने एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की और उसके बॉयफ्रेंड को मारा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, उसने पहले मुझे मारा था। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ।
सुना तुमने लड़के, जहान ने कहा। तो ईबो जहान की तरफ घूर कर देखने लगा। हाँ, अगर तुम मासूम हो तो मैं चाइना का एम्परर हूँ, जोचेंग ने कहा। जहान ने कहा, अरे महाराज, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। कृपया करके इस मासूम, बेवकूफ़ और नटखट इंसान को माफ़ कर दीजिए। जहान झुककर प्रणाम करता हुआ बोला। जहान की बात सुनकर ऑफिसर वांग सेल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो जहान तुरंत झुककर प्रणाम करते हुए बोला, माफ़ कीजिए महाराज, आपके इस गरीब नागरिक को मत मारिए महाराज, ये तो बस यहाँ बोर हो रहा है और उसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन शायद जहान का मजाक उस पर ही उल्टा पड़ गया। वांग सोचे जोर से चिल्लाकर बोला, कल तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी ऑफिसर, लेकिन प्लीज़ मेरा खाना मत छीनिए, खाने के बगैर इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। जहान चिल्लाता रहा, लेकिन ऑफिसर वांग पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है मैं उबकर नहीं, भूख के मारे ज़रूर मर जाऊंगा, जहान ईबो की तरफ देखते हुए बोला। फिर कहा, अब तो तुम मुझसे नहीं डर रहे हो ना? फिर जहान उसके पास चलकर गया और बोला, नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम मुझे घूर कर देख रहे थे, इसका मतलब तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो। फिर क्या बात है, बोलो। तुमसे मतलब, ईबो गुस्से में बोला। जहान ने कहा, मुझे पता था तुम गूंगे नहीं हो। वैसे जब तुम यहाँ लाए गए थे तब तुम्हारी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। मैं रो नहीं रहा था, क्यों रोऊंगा भला? ईबो फिर से एक बार गुस्से में बोला। जहान ने उसे समझाते हुए कहा, हे, तुम्हारी उम्र में रोना आम बात है, तुम जितना चाहो उतना रो सकते हो बच्चे। मुझे बच्चा कहना बंद करो, ईबो चिल्लाया। जहान शक्ल करके बोला, मैं तो तुम्हें बच्चा ही बुलाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाला। मैं बच्चा नहीं हूँ, ईबो हर एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। ठीक है, जहान ने कहा। फिर वो सोचने लगा, ये तो कितना क्यूट है। वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं जल्द ही पता कर लूँगा। वैसे भी ये बचकर जाएगा कहाँ? लेकिन अभी इसको देखकर लगता है कि ये मेरा मर्डर करने के मूड में है, इसलिए थोड़ी देर चुप रहना ही बेहतर होगा। फिर जहान ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर बोला, वैसे बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वैसे मेरी उम्र 19 साल है, इसी साल मैं 20 साल का होने वाला हूँ, इसलिए मुझे बच्चा कहना बंद कर दो। उसकी बातें सुनकर पहले तो जहान को थोड़ी देर लगी वो क्या कह रहा है ये समझने में। फिर बोला, रुको, क्या तुमने कहा कि तुम 19 साल के हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम 15-16 साल के हो। वैसे तुम अपनी उम्र से काफ़ी छोटे दिखते हो, जहान ने कहा। तो ईबो गुस्से में बोला, तो दिखने दो ना, वैसे भी मुझे बहुत काम है। फिर ईबो अपनी किताब निकाल कर पढ़ने लगा और जहान उसे घूरने लगा। ईबो ने बिना नज़र उठाए कहा, मुझे घूरना बंद करो। मैं बहुत पक चुका हूँ, तुम्हारे आने से पहले मैं छत को ताकता रहता था और अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें ताक रहा हूँ। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो मेरे दोस्त बन जाओ, जहान ने कहा। तुमसे दोस्ती कौन करेगा? ईबो बोला। और कौन, तुम करोगे। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा, जहान ने कहा। ईबो ने अपनी किताब बंद की और जहान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे शांति से पढ़ने नहीं दोगे? तो जहान ने कहा, क्यों? पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें लाने की इजाज़त कैसे मिली, जबकि मेरी तो सारी चीज़ें बाहर रख ली गई। वैसे तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने कोई गुनाह किया है। वैसे क्या तुम यहाँ पर नज़रबंद हो? ईबो ने कहा। तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं, क्या तुम हमेशा ही इतनी सारी बातें करते हो? तो जहान ने कहा, हाँ, मैं हमेशा ही इतनी सारी बातें करता हूँ। यही तो एक वजह है कि भगवान ने मुझे मुंह और आवाज़ दी है। और हाँ, एक और बात, मेरा अभी तक हुआ नहीं है, मुझे तुमसे काफ़ी सारे सवाल पूछने हैं। तुमने कहा कि तुम 19 साल के हो, ये तो बेस्ट एज है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम कब से उसके साथ डेटिंग कर रहे हो? क्या वो खूबसूरत है? तुम बेशर्म कहीं के, ईबो गुस्से में बोला। तो जहान ने कहा, अरे कम से कम एक तो सवाल का जवाब दो, कम से कम यही बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन जहान को कोई जवाब नहीं मिला। वो बार बार ईबो को पुकारता रहा, लेकिन फिर भी ईबो ने एक शब्द भी नहीं कहा। जहान बोला, तुम कितनी देर तक चुप रहोगे? अगर मैंने कुछ चीज़ ठान ली तो मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही रहूँगा। लेकिन अब भी जहान को कोई जवाब नहीं मिला। डिनर का समय हो गया। जैसा कि ऑफिसर वांग जोचिक ने बताया था,
जहान के लिए कोई डिनर नहीं आया। जहान ऑफिसर के नाम से चिल्लाने लगा और ईबो चुपचाप अपना खाना खाने लगा। जहान आंखें मूंद कर अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ईबो जहान के पास आया और उससे कहा, मैंने कुछ खाना बचा लिया है, तुम खा लो। खाने की खुशबू से पहले ही जहान के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन अब जब ईबो ने उसे खुद से खाना दिया है तो जहान मुस्कुरा कर बोला, तुम जितने बुरे दिखते हो उतने हो नहीं। वो आगे कुछ बोले इससे पहले ईबो ने कहा, मैं रात भर तुम्हारे पेट की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। जहान को ईबो की बात सही लगी। ऑफिसर वांग के आने से पहले वो भी अपनी पेट पूजा कर ले। ईबो फिर से एक बार अपनी किताब के पीछे पड़ गया। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। जहान ईबो को देखता रहता और ईबो किताब को। आज की डेट 7 अप्रैल 2020। 3 दिन हो चुके थे। ईबो लगातार अपनी किताबों के साथ बिजी था और जहान फिर से एक बार बहुत बोर फील कर रहा था। जहान ईबो पर चिल्लाया, 3 दिन हो चुके हैं, बच्चे तुम्हें बोर नहीं हो रहा है? कब से बस पढ़े ही जा रहे हो, खाते हो, सोते हो और बस पढ़ते रहते हो। ये जेल है जेल, कोई लाइब्रेरी नहीं है। मुझे पता है, बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुमसे कहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 19 साल का हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अपना नाम बता दो तो? वैसे इसके पैसे नहीं पड़ेंगे और चिंता मत करो, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम कोई सेलिब्रिटी हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ भी ले लूँगा। अगर मैं उसे आगे जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, मैं ना ही सेलिब्रिटी हूँ, ना ही कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ जो यहाँ से आज़ाद होकर बस अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहता है। समझ आया? ईबो बोला। तो जहान ने कहा, बस एक स्टूडेंट? वैसे स्टूडेंट यहाँ पर बैठकर गुनाहगारों की तरह अपनी सज़ा क्यों काट रहा है और अपने छूटने का इंतज़ार कर रहा है? कोई बात नहीं, हर कोई गलती करता है। बस ये याद रखना, अगर बाहर जाओ तो दोबारा वो गलती मत करना। समझे बच्चों? जहान ने कहा। तो ईबो चिढ़कर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बच्चा कहना बंद कर दो। और कितनी बार मैं कहूँ, मेरा नाम ईबो है और मैं यहाँ किसी गलती की वजह से नहीं आया हूँ। और हाँ, याद रखना, अगर दोबारा तुमने मुझे बच्चा कहा ना तो तुम्हें पछतावा होगा अपनी गलती का। तो जहान हंसते हुए बोला, तो तुमने फाइनली मुझे अपना नाम बता ही दिया। क्या ये इतना ज़्यादा मुश्किल था? वैसे हेलो ईबो, मेरा नाम शाहजहान है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूँ। अब किताब पढ़ना बंद करो और मेरी तरफ देखो। हम दोनों दोस्त बनते हैं, है ना? शाहजहान ने कहा। तो ईबो का चेहरा लाल हो गया। तुम चुप करो, ईबो चिल्लाया। लेकिन जहान को उसके चेहरे पर गुस्से से भी ज़्यादा कुछ और दिख रहा था। क्या वो असहायता थी या फिर कुछ और? तभी ऑफिसर वांग ने सेल में आकर दोनों को शांत रहने के लिए कहा। ईबो ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो दोबारा शोर नहीं मचाएगा। जहान तो उसकी शालीनता देखकर दंग ही रह गया। क्या ये कोई एक्टर है? किसी ड्रामा कंपनी में काम करता है? जहान सोचने लगा, क्योंकि अभी अभी वो उस पर चिल्ला रहा था। जहान ऑफिसर वांग की तरफ देखकर बोला, ऑफिसर, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। तभी वो भी ऑफिसर वांग की तरफ देखकर बोला, क्या मैं भी एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ? ओह, तो तुमसे इतनी भी दूरी से ही नहीं जा रही। वैसे तुम मुझसे कह सकते थे कि तुम्हें भी मेरे साथ आना है। जहान उसे चिढ़ाने लगा, लेकिन तभी ऑफिसर वांग ने कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये बात सुनकर ईबो को तो शौक लगा, लेकिन जहान अपनी भौहें उठाते हुए बोला, क्यों नहीं, ये तो उसका अधिकार है। ऑफिसर वांग जोचंग ने कहा, सॉरी नंबर 699, पर आपके फादर ने ना ही आपको फ़ोन कॉल अलाउ किया है, ना ही यार्ड में घूमना। वो कम जाने दो, किसको फ़ोन कॉल करना है? ईबो गुस्से में अपने बेड पर जाकर बैठ गया। जहान ऑफिसर से पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, ऑफिसर ने कहा, नंबर 686, तुम्हें कॉल करना है या नहीं? जहान चुपचाप कॉल करने चला गया और हाओशान के लव स्टोरी के सपने सुनकर वापस आ गया, जो बदकिस्मती से अब तक पूरे नहीं हुए थे। रोज़ की तरह आज भी जहान खाना खाने के बाद सो गया। जब आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ईबो सपने में किसी का नाम लेकर चिल्ला रहा है। ईबो के पास जाकर जहान ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने पाया कि ईबो को बहुत तेज़ बुखार है। जोए, ये नाम सुनकर जहान सोचने लगा, शायद ये ईबो की गर्लफ्रेंड हो सकती है। जब ईबो जाग गया तो वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। जहान ने उससे पूछा, क्या वो ठीक है? तो ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। जहान ने पूछा, जोई कौन है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ईबो उससे बोला, अपने काम से काम रखो और अब सो जाओ। सॉरी।
मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई। लेकिन जहान ऑफिसर वांग का नाम लेकर चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जोचेंग आ गया तो जहान ने उसे ईबो की कंडीशन बताई और उससे गर्म पानी का बोल और टॉवल मांगा। ऑफिसर ने भी तुरंत जहान को वो सब चीज़ें ला कर दे दी। इसके बाद जहान ने ईबो को ऑफिसर की लाई हुई दवाई खिला दी। ईबो तो खाना नहीं चाहता था, लेकिन जहान ने ज़बरदस्ती करके उसे दवाई खिला दी। फिर रात भर वो ईबो की केयर करता रहा। रात भर ईबो को अलग अलग तरह के सपने आते रहे। वो नींद में चिल्लाता रहा। जहान जब उससे उठने की कोशिश करने लगा तो ईबो ने उसे कसकर पकड़ लिया, तो मजबूरन जहान को ईबो के पास ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब जहान उठा तब उसने देखा कि ईबो उसे घूर कर देख रहा है। जहान ने पूछा क्या? तो ईबो ने कहा, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? अरे शुक्रिया। जहान के इतना कहने से पहले ही ईबो ने उसे अपने बेड से दूर भगा दिया। बाद में जब ऑफिसर वांग वहाँ पर आए तब ईबो ने उन्हें थैंक यू कहा रात भर उसकी केयर करने के लिए। तब ऑफिसर ने उसे बताया कि उसकी केयर ऑफिसर वांग ने नहीं, जहान ने की थी। ऑफिसर वांग को अपने गुड टर्म्स पर पाकर जहान ने कहा, ऑफिसर वांग, क्या मैं ब्रेकफास्ट के बाद एक कॉल कर सकता हूँ? जहान को हाँ कहकर ऑफिसर वांग वहाँ से चला गया। तब ईबो ने जहान की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया रात भर मेरा ख्याल रखने के लिए, और हाँ सॉरी मैंने अभी जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए। जहान ने पूछा, क्या तुम ये दिल से बोल रहे हो या फिर ऑफिसर ने कहा इसलिए? तो ईबो ने जवाब दिया, दोनों। जहान सोचने लगा, चलो ये कम से कम बोलता तो सच है। इसके बाद दोनों ने चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट किया। नाश्ता करने के बाद जब जहान फ़ोन करने के लिए जा रहा था तभी वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे कुछ चाहिए, लेकिन वो बोलने में झिझक रहा हो। तो जहान ने कहा, अब बोल भी दो, मैं तुम्हारे सर के अंदर देख नहीं पाऊंगा। ईबो ने कहा, प्लीज़। जहान उसके आगे बोलने का इंतज़ार करने लगा। तब ईबो ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कॉल कर सकते हो? तो जहान ने कहा, किसी को कॉल करना है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को करना है? मैं क्यों उसे कॉल करूं? तो ईबो ने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जहान ने कहा, अच्छा फिर जोई कौन है? क्या वो तुम्हारी फियांसे है या फिर वाइफ? ईबो ने कहा, क्या बक रहे हो, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। ईबो ने कहा, प्लीज़ मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। तो जहान को लगा कि ये उसके लिए बेस्ट चांस है। उसने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ईबो ने कहा, एक कॉल के लिए भी? तो जहान ने कहा, हाँ कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। तो ईबो ने कहा, बको। जहान ने कहा, तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, किसी ने मुझे सबटाइटल्स के लिए पूछा था, तो मैं सभी वीडियोस में सबटाइटल्स लगा दूँगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। अभी के लिए चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।